नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आपको मेरा कंटेंट जरूर पसंद आता होगा। आप सबका प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्पेसएक्स द्वारा डेवलप्ड एक कार्गो स्पेसक्राफ्ट के बारे में जिसका नाम ड्रैगन 1 है। ड्रैगन 1 स्पेसएक्स द्वारा डेवलप्ड एक कार्गो स्पेसक्राफ्ट है जिसे ओरिजिनली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को सप्लाई डिलीवर के लिए डिजाइन किया गया था। यह फर्स्ट प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट था जिसने आईएसएस को सामान पहुंचाया और सक्सेसफुल अर्थ पर रिटर्न लौटा। इसे स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाता था। ड्रैगन 1 स्पेसएक्स का फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट था जिसे 2000 के टाइम में डेवलप्ड किया गया था। इसकी स्टार्टिंग 2004 में हुई और पहली फ्लाइट 2010 में हुई। यह पूरी तरह से ऑटोमेटिक कार्गो स्पेसक्राफ्ट था जिसे ह्यूमंस को ले जाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, बल्कि इसको डिजाइन करने का मेन पर्पस था नासा के कमर्शियल रीसप्लाई सर्विसेज प्रोग्राम के तहत आईएसएस को सामान पहुंचाना और वहां से साइंटिफिक सैंपल या अदर इक्विपमेंट को वापस रिटर्न लाना। ड्रैगन 1 को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। नंबर 1 प्रेशराइज्ड कैप्सूल और नंबर 2 अनप्रेशराइज्ड ट्रंक। बात करते हैं प्रेशराइज्ड कैप्सूल के बारे में। तो प्रेशराइज्ड कैप्सूल या एक पार्ट प्रेशराइज्ड कैप्सूल था जो गुड्स और साइंटिफिक इक्विपमेंट रखे जाते थे। इसमें लगभग 10 क्यूबिक मीटर स्पेस था। अब बात करते हैं अनप्रेशराइज्ड ट्रंक के बारे में। तो यह पार्ट अनप्रेशराइज्ड था और इसमें बाहरी सामान ले जाया जाता था। इसकी कैपेसिटी 14 से 34 क्यूबिक मीटर तक हो सकती थी। ट्रंक में सोलर पैनल भी लगे होते थे जो स्पेस में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करते थे। कैप्सूल का शेप बेल शेप्ड जैसा था और इसमें पिका एक्स हीट शील्ड यानी कि फिनोलिक इम्प्रेग्नेंट कार्बन एब्लेप्टर का यूज किया गया था जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री के दौरान हीट से प्रोटेक्शन देता था। अगर इसके डेवलपमेंट और कॉस्ट के बारे में बात करें तो ड्रैगन 1 का डेवलपमेंट 2004 में स्टार्ट हुआ जब नासा ने कमर्शियल ऑर्बिटल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोग्राम शुरू किया। स्पेसएक्स को 2006 में इसके लिए सिलेक्ट किया गया। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट $3000 मिलियन थी जिसमें से नासा ने $396 मिलियन का निवेश किया। स्पेसएक्स ने अपनी तरफ से भी इसकी फंडिंग की। पहले मिशन की कॉस्टिंग गवर्नमेंट स्पेस व्हीकल्स से बहुत कम थी। अगर इसके मिशन और हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो सब फर्स्ट फ्लाइट के बारे में पहले जानते हैं। ड्रैगन 1 की फर्स्ट फ्लाइट सक्सेसफुली 8 दिसंबर 2010 को हुई। यह फर्स्ट प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट था जो ऑर्बिट में पहुंचा और रिटर्न लौटा। अगर इससे आईएसएस से कनेक्शन के बारे में बात करें तो 25 मई 2012 को ड्रैगन 1 ने पहली बार आईएसएस के साथ सक्सेसफुली मिलन किया और सामान पहुंचाया। इसे कनाड आर्म 2 की हेल्प से कनेक्ट किया गया था। टोटल मिशन में इसके ड्रैगन 1 ने 2010 से 2020 तक लगभग 23 मिशन पूरे किए। इसका लास्ट मिशन CRS-20 7 मार्च 2020 को लॉन्च हुआ जिसके बाद इसे रिटायर कर दिया गया। अगर इसके रिटायरमेंट की बात करें तो ड्रैगन 1 को इसके एडवांस वर्जन ड्रैगन 2 से एक्सचेंज कर दिया गया जो फुली ऑटोमेटिक डॉकिंग कर सकता था। इसके मिशन और प्रोसेस के बारे में जानते हैं। तो लॉन्च, पहले लॉन्चिंग के बारे में बात करें तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च के बाद ड्रैगन 1 को ऑर्बिट में पहुंचने में लगभग 10 मिनट लगते थे और इसे आईएसएस तक पहुंचने में 2 से 3 दिनों में ये आईएसएस तक पहुंच जाता था, जिससे आईएसएस से मिलन होने के बाद ये एग्जैक्ट नेविगेशन इसकी ज़रूरी होती थी। अगर इसकी बर्थिंग देखें तो आईएसएस पर कनाड आर्म 2 रोबोटिक आर्म से पकड़ा जाता था और हार्मनी मॉड्यूल से कनेक्ट किया जाता था। इसके रिटर्निंग के बारे में जानते हैं तो आईएसएस से अलग होने के बाद ड्रैगन 1 अर्थ पर रिटर्निंग होता था। री एंट्री के बाद पैराशूट ओपन होते थे और ये पैसिफिक ओशियन में लैंड करता था।
स्पेसएक्स की रिकवरी टीम इसे ओशियन से निकालती थी। आइए इसके टेक्निकल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसके वेट के बारे में जानते हैं। खाली व्हीकल का वेट अप्रॉक्सीमेट 4200 किलोग्राम था। इसकी हाइट 7.2 मीटर विथ ट्रंक था। इसका डायमीटर 3.7 मीटर था। सोलर पैनल, ट्रंक पर लगे सोलर पैनल 2000 वाट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते थे। हीट शील्ड पिका एक्स मटेरियल से बना जो 3000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर सहन कर सकता था। कंस्ट्रक्शन और मटेरियल के बारे में इसके जानते हैं तो कैप्सूल में हल्के एल्युमिनियम और कार्बन फाइबर का यूज किया गया था। हीट शील्ड पिका एक्स स्पेसएक्स ने खुद बनाया जो नासा के पिका का लाइट और चिपर वर्जन था। सोलर पैनल ट्रंक पर 2 फैन की तरह लगे थे जो अनफोल्ड होकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे। अगर इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं तो पेलोड कैपेसिटी ड्रैगन 1 कुल 6000 किलोग्राम तक सामान ले जा सकता था, जिसमें 3000 किलोग्राम तक प्रेशराइज्ड और 3000 किलोग्राम तक अनप्रेशराइज्ड पेलोड शामिल था। इसके रियूजेबिलिटी को देखते हैं तो यह पार्शियली रियूजेबल था। कैप्सूल को रीयूज करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन ट्रंक हर मिशन के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता था। थ्रस्टर्स को देखते हैं तो इसमें सोलर ड्रैगन थ्रस्टर्स थे जो स्पेस में व्हीकल्स की कंडीशन और स्पीड को कंट्रोल करते थे। प्रत्येक थ्रस्टर 96 पाउंड फोर्स जनरेट कर सकता था। अगर इसके लॉन्च और रिटर्न के बारे में देखें तो इसे फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाता था और रिटर्निंग पर या ओशियन में पैराशूट की हेल्प से लैंड करता था। अब इसके चैलेंजेस को देखते हैं कि स्टार्टिंग मिशन में कई टेक्निकल फॉल्ट आई, जैसे सेंसर फेल होना और थ्रस्टर्स में गड़बड़ी। 2015 में CRS-7 मिशन अनसक्सेसफुल रहा। फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च के 2 मिनट बाद ब्लास्ट कर गया और ड्रैगन 1 डिस्ट्रॉय हो गया। ठंडे तापमान के सामान को सेफ रखने के लिए स्पेशल इंसुलेशन की जरूरत पड़ती थी। अगर इसके इंपॉर्टेंट मिशन के बारे में जानें तो सबसे पहला मिशन COT डेमो फ्लाइट 1 जो 2010 में पहली बार ऑर्बिट में पहुंचा और रिटर्न लौटा। नंबर 2 COT डेमो फ्लाइट 2 या 3 2012 में ISS के साथ फर्स्ट मिलन और बर्थिंग की। नंबर 3 CRS मिशन नासा के लिए 20 CRS मिशन पूरे किए, जिनमें साइंटिफिक इक्विपमेंट, फूड्स और ऑर्बिट आइटम ISS तक पहुंचाई गई। ड्रैगन 1 के अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट जो ISS तक पहुंचा, फर्स्ट प्राइवेट व्हीकल्स जो ऑर्बिट से सक्सेसफुल रिटर्न लौटा, नासा के साथ कमर्शियल रीसप्लाई सर्विसेज के तहत 1.6 अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया। अब इसकी लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं तो यह फुली ऑटोमेटिक डॉकिंग नहीं कर सकता था। ISS से कनेक्शन के लिए कनाड आर्म 2 की जरूरत पड़ती थी। ह्यूमन को ले जाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। यह सुविधा ड्रैगन 2 में जोड़ी गई। अब ड्रैगन 1 के इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसमें प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री को रिलायबिलिटी दी। स्पेसएक्स ने प्रूफ किया कि प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट एजेंसी से चीपर और फास्ट सॉल्यूशन दे सकती है। इसकी सक्सेस ने ड्रैगन 2 और क्रू ड्रैगन के लिए रास्ता खोला, जो अब एस्ट्रोनॉट्स को ISS तक ले जाते हैं। ड्रैगन 1 से ड्रैगन 2 में चेंजेज क्या हुआ? तो ड्रैगन 1 से रिटायरमेंट होने के बाद स्पेसएक्स ने ड्रैगन 2 को लॉन्च किया। ड्रैगन 2 में कई सुविधा दिए गए, जैसे फुली ऑटोमेटिक डॉकिंग सिस्टम, क्रू और कार्गो दोनों के लिए वर्जन, मोर एडवांस सुपर ड्रैको थ्रस्टर जो इमरजेंसी कंडीशन में व्हीकल्स को रॉकेट से दूर ले जा सकते हैं। अगर इसकी साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो ड्रैगन 1 ने कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ISS तक पहुंचाए, जैसे माइक्रोग्रेविटी में प्लांट ग्रोथ, रैट्स पर बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट और टेस्ट ऑफ मटेरियल साइंस। रिटर्निंग में ये सैंपल और डेटा लाता था जो साइंटिस्ट के लिए प्रीशियस था। अगर इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करें तो ड्रैगन नाम पफ द मैजिक ड्रैगन सॉन्ग से इंस्पायर्ड है।
एलन मस्क ने इसे मजाक में चुना। फर्स्ट मिशन में एक चीज ले जाया गया जो स्पेसएक्स की हल्की फुल्की ट्रेडिशन थी। स्पेसएक्स ने लगभग 50,000 किलोग्राम से ज़्यादा सामान आईएसएस तक पहुंचाया। अगर इसके कंक्लूजन के बारे में बात करें तो ड्रैगन 1 स्पेसएक्स के लिए एक माइलस्टोन था जिसने प्राइवेट स्पेस फ्लाइट्स को प्रमोट किया और नासा के साथ पार्टनरशिप में आईएसएस को सप्लाई डिलीवरी में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। इसके रिटायरमेंट के बाद ड्रैगन 2 ने इसकी जगह ली जो आज भी एक्टिव है। ड्रैगन 1 ने यह प्रूव किया कि प्राइवेट कंपनी भी स्पेस इन्वेस्टिगेशन में बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकती है। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही नए नए रोचक फैक्ट्स के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।